अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगी SN1 रिएक्शंस। ठीक है, और ये गुलाम रसूल चौधरी की बुक है और ये बिल्कुल BS बहार के सिमिलर ही है। ठीक है ना, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे रिएक्शंस SN1 रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को। ठीक है, सबसे पहले हमने जो इसके बारे में पढ़ना है, एक्चुअली अल्काइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें न्यूक्लियोफाइल को पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल इज अ नेगेटिव आयन और अ मॉलिक्यूल विच हैव अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड विच कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, या हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इन अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कोई ऐसा रिएजेंट होता है जिसपे क्या तो नेगेटिव चार्ज होता है या वो एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर लोन पेयर होता है। ठीक है, सो वो लोन पेयर वो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को दे सकता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। सो उनको ऐसे रिएजेंट्स को हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कहते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। अब इनकी एग्जांपल क्या है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NH3 और वाटर। इनके ऊपर तो लोन पेयर है, इस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी स्पीशी है जो ऐसी स्पीशी हो जो एक्सेप्ट करे दूसरों से इलेक्ट्रॉन, हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये OH न्यूक्लियोफाइल है, ये इस सब्सट्रेट पे अटैक करेगा तो ये Br यहाँ से लीव हो जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप और OH यहाँ पर इसकी जगह अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो जो मॉलिक्यूल ये जो हमने यूज़ किया है CrBr, जिसपे हमारा रिएजेंट जो है, जिसपे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और जिससे लिविंग ग्रुप लीव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्सट्रेट कहते हैं। ठीक है, एंड द पार्ट ऑफ द सब्सट्रेट दैट डिपार्ट, जो पार्ट होता है सब्सट्रेट का Br जिस तरह है, जो डिपार्ट हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ लेकर, जैसे ब्रोमाइड है, वो हमारा लिविंग ग्रुप होता है और लिविंग ग्रुप को हम न्यूक्लियोफिलिक भी कहते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल, अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन में बता रही हूँ कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें वन न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस करता है एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को by combining with the electrophilic carbon atom. This is called as nucleophilic substitution reaction। यानी इसमें क्या हो रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल, ये OH भी न्यूक्लियोफाइल है, Br भी न्यूक्लियोफाइल है। सो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल लीव हो रहा है तो दूसरा अटैच हो रहा है। सो इस तरह के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही है, रिप्लेस करना। ठीक है, सो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करें आपस में। सो इनको हम डोनेट करते हैं SN1 रिएक्शन में। S से मुराद है सब्स्टिट्यूशनल और N से मुराद है न्यूक्लियोफिलिक। सो हम इनको इसलिए कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ये इसकी एग्जांपल बताई हुई है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और ये एक्स एज अ लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा। सो जो ये जो CX बॉन्ड है हमारा ये वाला, इसमें ये अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड है और ये पोलर बॉन्ड होता है। क्यों पोलर है? क्योंकि इसमें जो X है, हेलोजन का जो एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से इन पे चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे यानी कार्बोकैटायन पे ये एक्ट करेगा, इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा और जो एक्स है वो नेगेटिव चार्ज लेकर हमारा लीव हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से ये बॉन्ड बना लेता है और इसलिए हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो हमारा रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल, दैट इज कॉल्ड एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये वाला हमारा मॉलिक्यूल सब्सट्रेट कहलाता है, व्हाइल द एक्स इज द आवर लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब हम इनका मैकेनिज्म देखते हैं। एक्चुअली जो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म की डेफिनेशन दी हुई है, इट इज़ एक्चुअल प्रोसेस इन विच रिएक्शन टेक प्लेस एंड इन दिस प्रोसेस आवर बॉन्ड कैन ब्रेक, आवर बॉन्ड कैन फॉर्म। ठीक है, एंड इन मैकेनिज्म में हम ये भी स्टडी करते हैं कि रिलेटिव रेट क्या है हर स्टेप का, कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सा स्टेप स्लो है, और हम इसमें ये भी स्टडी करते हैं कि कितने स्टेप हैं। ठीक है ना, अब एक रिएक्शन है जो परफॉर्म हो रहा है, हम उसका जनरल रिएक्शन तो फ़ौरन से लिख देते हैं, लेकिन मैकेनिज्म में उसके काफ़ी स्टेप होते हैं। उस रिएक्शन के अंदर कोई कैटलिस्ट पहले ऐड होता है, फिर वो कैटलिस्ट फॉर्म होता है, फिर काफ़ी स्टेप होते हैं एक रिएक्शन के अंदर। सो मैकेनिज्म में हम उन सारे स्टेप को डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब हमने इस रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है, हमने इसके स्टेप देखने हैं। ठीक है,
अब मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एक्चुअली दो मैकेनिज्म है, एक है SN1 मैकेनिज्म, एक है SN2 मैकेनिज्म। तो हम इस वीडियो में SN1 जो मैकेनिज्म है हम उसे पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको SN2 मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा SN1 मैकेनिज्म दिया हुआ है। इन SN1 मैकेनिज्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म में हमारे पास कितने स्टेप हैं, 2 स्टेप हैं, ठीक है। पहला जो स्टेप है इनमें सब्सट्रेट आयनाइज हो जाता है, ठीक है। रिवर्सिबली मीन क्या है कि ये रिएक्शन रिवर्स है, जो पहला स्टेप है वो रिवर्सिबल है, इस वजह से यहाँ पर हमने इस तरह का एरो भी शो किया और हमने स्लो भी ऊपर लिखा है। और ये क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। कितने स्टेप पे मुश्तमिल है ये, 2 स्टेप पे। आयनाइजेशन होगी पहले स्टेप में और ये रिवर्सिबल आयनाइजेशन होगी और रिजल्ट में क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन हम कह सकते हैं। और सेकेंड स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप है जो कि एक फास्ट स्टेप है और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब इस रिएक्शन में 1 और मोर स्टेप है, लेकिन जो एक स्लो स्टेप है हम उसको क्या कह रहे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, ठीक है ना। अब वो पहला जो स्टेप है वो हमारा स्लो है, और वो क्यों स्लो है सेकंड स्टेप पे, क्योंकि पहले स्टेप में हमारा बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड वो टूट रहा है। सो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है, सो बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है, इस वजह से ये स्लो स्टेप है, ठीक है। तो पहले स्टेप में आयनाइजेशन हो रही है सब्सट्रेट की, जो कि बहुत स्लो होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड स्टेप, क्योंकि सेकेंड स्टेप में आयन अटैच हो रहे हैं। सो बॉन्ड की फॉर्मेशन ज़्यादा आसान है देन बॉन्ड की ब्रेकिंग। सो इस वजह से पहला स्टेप हमारा स्लो होता है। और इसको हमने यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा है, ये इसकी रिएक्शन इधर दिया हुआ है क्योंकि इसके 2 स्टेप मुश्तमिल हैं, लेकिन 2 स्टेप में जब हम एक मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं सब्सट्रेट का, सो एक मॉलिक्यूल यूज़ करने की वजह से हम इस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। अब हमने इनका स्टडी करना है काइनेटिक एविडेंस। काइनेटिक एविडेंस क्या है SN1 रिएक्शंस का, हमने अब आगे ये स्टडी करना है। अब काइनेटिक स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो SN1 रिएक्शन है इनमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही सब्सट्रेट यूज़ हो रहा है। जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक सब्सट्रेट यूज़ हो रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारा ये जो रिएक्शन है ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है ना। अब हमने आगे देखना है कि रेट पे क्या असर होता है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के रेट पर इसका क्या असर होता है। अब हमने ये देखा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर का ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है इस पर, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट पर, कि सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है ये उस पर डिपेंड करता है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। इस वजह से हम SN1 रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं क्योंकि सब्सट्रेट एक ही है, ठीक है। ये एक ही सब्सट्रेट हम यूज़ कर रहे थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो इस वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब सॉल्वेंट बहुत अहम प्ले करता है इस इक्वेशन में, वो मैं आपको आगे जाके बल्कि ये जो पहला स्टेप है ना इसमें हम एक सॉल्वेंट ऐड करते हैं विच इज़ अथाइल अल्कोहल और एक्वस एसीटोन। तो ये जो 2 सॉल्वेंट्स हैं ये क्या करते हैं, इस आयनाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमने सॉल्वेंट क्यों डालना है, हमने सॉल्वेंट इसलिए डालना है ताकि आयंस क्रिएट हों। जब आयंस बनेंगे तो पहला रिएक्शन जो कोवलेंट बॉन्ड हमने तोड़ना है वो इजी हो जाएगा, ठीक है ना, वरना नहीं तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो SN1 में सॉल्वेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने क्या करनी है, आयनाइजेशन करवानी है सॉरी, ठीक है। और क्योंकि हमारा सॉल्वेंट लार्ज एक्सेस में यूज़ होना है और सॉल्वेंट इक्सेल्फ जो है वो हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को जब जिस रिएक्शन में हमारा जो सॉल्वेंट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा हो उस रिएक्शन को हम सोल्वोलाइसिस कहते हैं, ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। उसके बाद जो हमने स्टडी करना है वो करना है स्टीरियो केमिकल एविडेंस, कि SN1 रिएक्शन का स्टीरियो केमिकल एविडेंस क्या है, ठीक है। अब स्टीरियो केमिकल स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो फॉर्मेशन है कार्बोनियम आयन की, ये जो हमारे पास बना है ये कार्बोनियम आयन है क्योंकि इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बोनियम आयन क्या है, ये हमारा रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट एक्चुअली 3 वैलेंट कार्बन एटम है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसमें जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है कार्बन के ऊपर वो परपेंडिकुलर है और इसकी 2 तरफ एक लोब है। अब मैं ये आपको ये इस डायग्राम से समझाती हूँ सारा। ये हमारा वही अल्काइल हैलाइड है
हमने इसकी आयनाइजेशन करवाई, सॉल्वेंट इसके अंदर डाला, और वो सॉल्वेंट 2 थे हमारा। हम एक्वस एसीटोन भी यूज़ कर सकते हैं, हम एक्वस वो भी यूज़ कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये 2 सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं। इन सॉल्वेंट को यूज़ करने से हमारी आयनाइजेशन होगी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, और कार्बोकैटायन एक्चुअली ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया। सो ये पहले sp3 था, ठीक है, sp3 था, अब ये sp2 हो गया, और इसकी यहाँ पर 2 लोब्स बन चुकी हैं दोनों तरफ से, और एक ये लिविंग ग्रुप चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये अब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल के पास 2 जगह है, एक न्यूक्लियोफाइल जो वाई नेगेटिव है वो यहाँ से आके भी कार्बन पे अटैक कर सकता है, और वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है। सो न्यूक्लियोफाइल के पास फुल ही इजाज़त है कि वो किसी भी तरफ से, वो राइट तरफ से भी आ सकता है, वो लेफ़्ट तरफ से भी आ सकता है। सो अगर वो इस तरह आके अटैच होता है, मतलब पहले जिस तरफ एक्स अटैच था उसी तरफ ही वाई आके अटैच हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन। ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी है हम इसको क्या कहेंगे, रिटेंशन। और जब ऑपोजिट साइड पे वाई आके अटैच हो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। सो इस केस में हमारी 50% रिटेंशन हुई है और 50% ही इन्वर्जन हुई है, ठीक है ना। सो ये हमारा रेसिमेट मिक्सचर है। अब क्यों इसे रेसिमेट कहा है ये मैं आपको बताती हूँ। इधर इन्होंने कहा इफ़ वी टेक ऑप्टिकल एक्टिव सब्सट्रेट, ठीक है, हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पिछले मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, आप जाके उसे देखें। अगर हम कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ले लेते हैं और हम उसके साथ अगर हम उसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक रेसिमिक मिक्सचर हमें प्रोडक्ट में मिलता है। इन एसेंस वन रिएक्शन इज जनरली एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लेंट बाय रेसिमाइजेशन, बिकॉज रेसिमाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी गेट a retention as well as inversion molecules. So when both of these molecules combine, they will give a process which is called as racemization. ठीक है, now the formation of carbonium ion ये intermediate था which is supported by the fact it undergo rearrangement, ये rearrangement में जाएगा and become more stable carbonium ion क्योंकि बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक होगा और हमारा कार्बोनियम आयन जो है वो मोर एंड मोर स्टेबल हो जाएगा। अब हमने पढ़ने हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो SN1 को अफेक्ट करते हैं। SN2 के फैक्टर्स हम तब पढ़ेंगे जब हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम ये करते हैं जी। पहला जो इफेक्ट है वो हमारे पास ये है कि सब्सट्रेट की नेचर क्या है हमारे पास, ठीक है ना। तो सब्सट्रेट की नेचर क्या है, सब्सट्रेट हमारा पास टर्शियरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी। सो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो हमारे पास टर्शियरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है और फिर प्राइमरी होता है। सो अगर हमारे पास कोई टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली SN1 रिएक्शन के रेट को शो करेगा देन 2 एंड देन 3। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ अगर रेजोनेंस का साथ आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह इधर समझा देती हूँ, ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है और इसी के साथ ही हमारे साथ एक जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन वो अटैच है। अगर इस तरह की स्ट्रक्चर हो तो हम लोग क्या करते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग है एंड द बेंजीन रिंग शो रेजोनेंस। सो रेजोनेंस और द सेकेंडरी कार्बोकैटायन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी टर्शियरी कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, देन वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा जल्दी हमारा रेट होगा SN1 रिएक्शन का। ठीक है, गुड न्यूक्लियोफाइल हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा जल्दी ही हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। फिर हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट भी बहुत अहम रोल करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि रेट क्या है और मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास गुड आयनाइजिंग पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगी और उसकी पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी उसके पोल्स बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उनका ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा सॉल्वेंट पोलर होगा, उतनी जल्दी पोल क्रिएट होंगे और हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद हमने आगे पढ़ना है जी। सॉल्वेंट्स की 2 टाइप्स होती हैं, एप्रोटिक एंड द प्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीज करता है न्यूक्लियोफिलिटी को और ये लेस स्टेबल होते हैं देन द प्रोटिक सॉल्वेंट्स। और इनकी एग्जांपल आप याद कर लें, डाई मिथाइल एसिटामाइड DMA।
ठीक है। और जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो सॉल्वेंट होते हैं जिनके साथ H पॉजिटिव आयंस अटैच होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और SN1 रिएक्शन में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप को ही हम स्टडी कर लेते हैं। जितना ज़्यादा बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा उतने ज़्यादा जल्दी वो स्टेबल होगा और वो जल्दी ही डिपार्ट कर जाएगा हमारे कार्बोकैटायन से। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो वीकेस्ट बेसिस हैं वो मोर स्टेबल होती हैं, मोर ज़्यादा गुड लिविंग ग्रुप साबित होती हैं। ठीक है, तो हम उनकी एग्जांपल भी ये कर सकते हैं। RSO3 नेगेटिव या सल्फेट्स जो आयन है वो इस तरह की एक्टिविटी जो है वो हमारी शो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शंस को, और SN2 रिएक्शंस की भी डिटेल हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।